नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आपने और हमने सबने जो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कुछ वीडियोस जो है वायरल हुए थे व्हाट्सएप पर और बाकी और भी जगहों पर, वो हमने और आपने देखे होंगे। और बुक्स भी बहुत सारी निकली हुई हैं, फेसबुक पेजेस भी लोग लाइक करते हैं। तो जो लोग आप जानते नहीं है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज क्या है, उसके बाद उनको मैं एक छोटा सा समरी दे देना चाहता हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ऐसा माना जाता है, एक लॉ है जिसको बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से लेकर बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं जो ये मानते हैं। कुछ हद तक मैं भी। तो ये एक लॉ है जिसका यूज करके लोग तरक्कियों को, अपनी जीवन में बुलंदियों को छू रहे हैं। और वो पूरा क्रेडिट जो है इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दिया जाता है, वो लोग देते हैं। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसका छोटा सा समरी दे दूं। तो वीडियोस जो चल रहे हैं वायरल हुए, उनमें ये दिखाया जाता था कि आप ये इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास जो है एक जीनी रहे। जीनी मीन्स अलादीन का जो जिन था ना, ऐसा एक जीनी है आपके पास आसपास। बस आपको जो है उससे कुछ मांगना है। आप मांगिए, इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपको वो चाहिए है। आपको वो चाहिए है, तो आपको वो चीज अपनी लाइफ में मिल जाएगी, आज नहीं तो कल। दिस इज अ सिंपल फंडा ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने अगर शाहरुख खान की फिल्म देखी होगी, वो ओम शांति ओम का बहुत ही फेमस डायलॉग था कि किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है। तो ये जो डायलॉग था ना, ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही लिया गया था ये डायलॉग। बस इसको सजा के अच्छे तरीके से बोला गया था, पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही डायलॉग है ये। ठीक है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों को। अगर आप, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक्चुअली इट वर्क्स, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मिसयूज करके, मिसयूज अनजाने में आप और हम गलत तरीके से इसको यूज करके एक गरीब जो है गरीब होता जा रहा है। आपने इमेजिन किया कभी कि जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है, और जो अमीर है अमीर ही होता जा रहा है। जो सफल व्यक्ति है, जो सफल और सफलताओं को छूता जा रहा है, और लोग जो डिप्रेशन में जाता है वो डिप्रेशन में ही चला जाता है और ज्यादा। ये सारी चीजें आपको पूरे मिसकंसेप्शन जो है आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। इसलिए इस वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ये चीज माना जाता है कि भाई, आप कोई भी चीज जो है इस कॉस्मस से, इस यूनिवर्स से मांगो, मांगो तो आपको वो चीज आज नहीं तो कल मिलेगी। बस इमेजिन करते रहो कि वो आपको मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी गलत फहमी यही है लोगों की कि लोग ये सोचते हैं कि किसी चीज को मांगने से मिलता है। सबसे, दिस इज द मोस्ट मिस अंडरस्टूड स्टेटमेंट कि कोई भी चीज मांगने से कभी नहीं मिलती। अब ये समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली वर्क्स। बट आप कोई चीज जब मांग रहे हैं किसी से, याद रखिए आप कब मांगते हैं? जब आप मांग रहे हैं मतलब आपके पास वो चीज है नहीं। मीन्स राइट नाउ यू आर इन फीलिंग ऑफ एब्सेंस, मतलब आपकी फीलिंग क्या है? एब्सेंस की। तो आप एक्चुअली मांग रहे हैं लेकिन आपकी फीलिंग है एब्सेंस की। मीन्स आप जो आपकी फीलिंग है एब्सेंस की, इस चीज को बढ़ा रहे हैं। मीन्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन योर फीलिंग। मतलब आप प्रेजेंट सिचुएशन में कैसा फील कर रहे हैं। आप अगर ये फील कर रहे हैं, अरे मेरे पास तो ये है नहीं, अरे यार मेरे पास तो वो है नहीं, मैं इतना गरीब हूं, मैं इस तरह की फीलिंग्स आप ला रहे हैं, तो आपके पास ऐसे ही सिचुएशंस आएंगी भविष्य में भी, जो आपको इन्हीं फीलिंग्स को अट्रैक्ट करेंगी। दिस इज वाई पॉजिटिव पीपल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, नेगेटिव पीपल अट्रैक्ट नेगेटिविटी। नेगेटिव पीपल नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पीपल्स पॉजिटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज आप अगर पॉजिटिव है, आप अगर खुश मिजाज, आप अगर अच्छा फील कर रहे हैं, तो आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। आप अगर नेगेटिव है, आप नेगेटिव चीजों, नेगेटिव फीलिंग्स में गुजर रहे हैं, हेट्रेड, जेलेसी, आपके पास कुछ है नहीं, एब्सेंस, ये सारी फीलिंग्स को अगर आप फील कर रहे हैं, तो आप इन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इज कि आप कोई भी चीज मांगते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो चीज मिलती है। बिल्कुल नहीं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ओनली इफ यू हैव इट। मीन्स आपके पास भले ही वो हो नहीं, सपोज आप 7 डिजिट 8 डिजिट में आपका बैंक में अमाउंट चाहिए, आपको 8 डिजिट का सैलरी चाहिए आपको, या सपोज आपको एक कार चाहिए, सपोज एक अच्छा मोबाइल चाहिए, तो यू हैव टू फील इट।
आपको ये फील करना पड़ेगा कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज है। एक्चुअल में आपको ये फील करना पड़ेगा। नो मैटर इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन को बढ़ाइए। आपकी औकात मान के चलिए आपकी औकात नहीं है एक साइकिल लेने की, पर आप मर्सिडीज की इमेजिनेशन कर सकते हैं। इमेजिनेशन सोचने में क्या जाता है। एक कहावत है, इफ यू कैन सी इट इन योर माइंड, मतलब आप अपने दिमाग में अगर उस चीज को सोच सकते हैं, देन यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। इज एज सिंपल एज दैट। मतलब अगर आप इस चीज को यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, आप फील कर सकते हो उस चीज को आंख बंद करके, देन यू कैन होल्ड इट, वन डे यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। अब यही चीज, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये आप पैसा कमाने के लिए, आप अपनी मनचाही चीजों का, मनचाही लाइफस्टाइल, मनचाहा घर, हर चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजें ये है कि भाई आप एक घर, आपको मनचाहा जो घर है उसका एक पोस्टर बना के लगा दीजिए अपने दरवाजे, अपने घर के यहाँ पर, या आपको जो सैलरी पैसे चाहिए जितने, उतने पैसे का अमाउंट जो है आप कागज में लिख के अपने एक जगह पे लगा दिए, जहां सोते उठते आप उसको देखते रहें। ये सारी चीजें ठीक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है यू हैव टू फील इट। मींस आपके बैंक अकाउंट में पंजी ना हो, 100 रुपया भी ना हो, बट आपको अगर 10 लाख रुपए चाहिए अपने बैंक अकाउंट में, देन यू हैव टू फील इट। मींस यू हैव टू इमेजिन, आपको ऐसा फीलिंग आना चाहिए अंदर से कि भाई ऑलरेडी आपके अकाउंट में है वो 10 लाख। व्हेन यू आर फीलिंग इट, यू आर अट्रैक्टिंग दोस काइंड ऑफ एनर्जीज, एंड वन डे इट विल वर्क। अगला सवाल उठता है कि भाई कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने में। एक चीज याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्स टाइम। इसीलिए बोला जाता है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप जैसे जैसे पॉजिटिव रहेंगे जितना, उतने ही पॉजिटिव सिचुएशंस को आप अट्रैक्ट करेंगे। याद रखिए, सपोज आप किसी दिन डिप्रेशन में हैं, नेगेटिव थॉट्स आए, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी जो है काम करने लगा, तो क्या होगा? आप नेगेटिव सिचुएशन में है, या फिर सोचिए कि आप रात में सपना देखा कि आपको शेर खा गया, या आप इमेजिन कर रहे हैं कि भाई आपको शेर खा जाए, और ये सचमुच में अगर इतनी जल्दी ये काम कर गया तो, अगर ये इतनी जल्दी काम कर गया तो ऑलरेडी शेयर आपको खा जाएगा। इसीलिए इट टेक्स टाइम। ये हमारे अच्छे के लिए बना गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्स टाइम, बट इट एक्चुअली वर्क्स। ओनली द कंडीशन इज you have to feel it. If you can visualize here, you can hold it here. एक कहावत है, साइंस कहता है ये कि भाई आप हमें सबूत दो, यू शो अस। साइंस कहता है यू शो अस एंड आई विल बिलीव इट। मतलब आप हमें दिखा दो, हम बिलीव कर लेंगे। बट फेथ, आस्था ये कहती है यू बिलीव इट एंड आई विल शो यू। ऑन दिस प्रिंसिपल द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। यू बिलीव इट, आपको बिलीव करना है कि आपके पास है ऑलरेडी, नो मैटर आपकी लाइफ में तूफान आया हुआ हो, बट इफ यू बिलीव इट ऑलरेडी यू हैव दैट थिंग, देन ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट ऑल दोस थिंग इन योर लाइफ। दिस इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। नाउ व्हाई पुअर्स आर गेटिंग पुअरर, मतलब जो गरीब है वो गरीब क्यों होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है? ये सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो अमीर है उसको पैसे की कभी कभी फील ही नहीं होता, उसको लगता है अरे वाह, मतलब वो पॉजिटिव ही। कुछ लोग है डिप्रेस्ड रहता है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैक्सिमम जो वेल्दी लोग होते हैं उनको कभी पैसे की कमी फील ही नहीं होती, वो फील ही नहीं करते, उनको हमेशा लगता है वो भरे पड़े हैं। दिस इज व्हाई मनी अट्रैक्ट्स देम। वी ऑल आर मैग्नेट्स। हम जो ऐसे इंसान जो हैं, हम वैसी सिचुएशंस को, वैसी चीजों को, वैसे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सेम गोज फॉर गरीब लोग। अब गरीब लोग क्या है? गरीब लोग हमेशा यही इमेजिन करते हैं कि भाई अरे 2 वक्त का खाना मिल जाए। अरे बच्चों को भी यही सिखाएंगे भाई 2 टाइम का खाना मिल जाए, अपन तो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, फलाना है ढिमकाना है। दिस इज द होल एनवायरमेंट। आप किसी भी गरीब से गरीब घर में चले जाइए, यही एनवायरमेंट रहेगा। मीन्स उनके पास बड़ा विजन करने की तक की ताकत नहीं है। वो अगर मान के चलिए 5,000 से अगर वो 25,000 का एक मोबाइल ले ले तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो 25,000 का मोबाइल, अगर 5,000 का मोबाइल लेने वाला फैमिली अगर 25,000 का मोबाइल ले ले तो उनको लगेगा भाई जिंदगी भर कोसते रहे क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया, इतना महंगा मोबाइल ले लिया घर वाले। दिस इज द प्रॉब्लम। आप अगर अपने अंदर कमी, एब्सेंस, कि भाई कुछ चला गया, खालीपन, ये चीज अगर इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आपको बाहर से क्या लग रहा है कि भाई हमें तो पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, बड़ा अच्छा घर चाहिए, कार चाहिए, वी ऑल नीड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, हमको चाहिए है। बट व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, यू आर इन एब्सेंस। आप एक कमी फील कर रहे हैं कि कई चीजों की, देन यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट ऑल दोज थिंग्स जो आपको हमेशा यही फील कराएंगी कि
कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। आप लाइफ में आगे बढ़िए, आप किसी चीज से संतुष्टि नहीं होंगे, आप हमेशा यही लगता रहेगा कमी है। सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन हाउ यू फील। आपको ये नहीं सोचना कि भाई मुझे चाहिए, इट्स एज सिंपल दैट यू हैव दैट, आपके पास है। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाउ ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। अब देखिए, हम जो है जीवन में बहुत छोटी छोटी चीजों का जो है थैंक यू अदा नहीं करते। इन स्पिरिचुअलिटी, इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजों के अंदर जो है ग्रेटिट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू नो व्हाट, अब आप अगर किसी चीज, आप देखिए सिंपल से, मैं नॉन पहले लिविंग थिंग्स के ऊपर जाता हूं मैं। अब एक पौधा है आपके घर बगीचे में या कहीं पे भी, उसको प्यार से डेली पानी डालते हैं। यू आर थैंकफुल टू दैट पौधा, द श्रब्स, द हर्ब्स, द प्लांट, जो भी आपके घर में है। आप उसको पौधे प्यार से पानी डालिए, वो फलेगा फूलेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, पौधे में पानी डालता था, कुछ समय के लिए हम लोग बाहर गए, अपने घर में जो काम करने आते थे उनको बोला था पानी डालिए, पानी उन्होंने हमेशा डाला, पर उन्होंने इग्नोर करके डाला, अरे डाल दिया, कभी डाला कभी नहीं डाला। जब आके हम लोगों ने देखा तो वो पौधा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, मीन्स थैंकफुल होना। ये तो मैंने लिविंग थिंग्स के ऊपर बोला। स्पिरिचुअलिटी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीजों में बोला था कि द नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो, हम जो जिस चीज भी हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल से लेके, टीवी से लेके, बेड से लेके, बिस्तर से लेके, चादर से लेके, जो भी चीज यूज कर रहे हैं, वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल दोज थिंग्स। बिकॉज ये जो भी चीज हमारे लाइफ में आसपास है, हमने कहीं ना कहीं से इनको अट्रैक्ट किया है, दैट्स व्हाई दे आर देयर। सो वी शुड थैंकफुल टू इट। ये अभी जो आपको मेरा चश्मा दिख रहा है, इट्स सरदर्द का चश्मा है। यू डोंट नो हाउ मच आई एम थैंकफुल टू इट। मेरा सरदर्द, आज बचपन से मेरा सरदर्द था, अभी ये चश्मा अभी लगा है कुछ महीने, कुछ एक आध साल पहले, और मेरा सरदर्द निल हो गया है। आई डोंट नो हाउ टू थैंक दिस स्पेक्टिकल्स। सो ग्रेटिट्यूड, आप जिस चीजों के लिए थैंकफुल हैं, आप आपके बैंक में जितना भी पैसा है, बी थैंकफुल टू यू। मींस इग्नोरेंस नहीं करना है। इग्नोरेंस मींस अरे है तो है, टेकन फॉर ग्रांटेड, अरे है तो है, मतलब जो चीज हमारे पास आ जाती है हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यही सबसे मेन प्रॉब्लम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जो आती जा रही है आपके पास चीजें, यू शुड बी थैंकफुल टू इट, यू शुड बी थैंकफुल टू इट। आप उस चीज के थैंकफुल होते हैं तो वो चीजें जो हैं, और उसी टाइप की चीजें आती हैं वहां। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन, आप अगर कोई चीज मांग रहे हैं, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, कोई भी चीज अगर मांग रहे हैं तो मांगे कभी नहीं मिलता, मांगे तो भीख नहीं मिलती। सच बताऊं तो जिसको आप भीख दे रहे हैं उसके हिस्से में वो था। ऐसे कई लोग हैं जो दिन भर भीख मांगते तो उसको कुछ नहीं मिलता, जिसको भीख दिया होगा उसके 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 हिस्से में था, तभी उसको वो चीज मिला। ठीक है, तो मांगे कुछ ना मिले, बिन मांगे मिले मोती। मीन्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन यू हैव इट, यू शुड थिंक दैट यू हैव इट। आपको ये फील करना पड़ेगा। मे बी आपके पास वो चीज है नहीं, आपकी औकात नहीं है, आपकी आपके आपके बस की नहीं है, देन ऑल्सो यू शुड थिंक। अगर आप, वही सिंपल सी बात है, इफ यू कैन विजुअलाइज हेयर, यू कैन होल्ड इट हेयर। आप अगर अपने इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है, आप अगर उस चीज को फील कर सकते हैं यहाँ पे, देन यू कैन होल्ड इट हियर। आपको सिंपल सी बात है, आपके पास वो चीज ऑलरेडी है, जो चीज आपको चाहिए, यही इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपको क्या आपको आपके कुछ एक्सपीरियंसेस अगर हैं इसके अगेंस्ट में भी और इसके फेवर में भी, प्लीज शेयर इट विथ अस।